संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान ने कश्मीर का राग अलापने की कोशिश की, लेकिन इस बार सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, उसके सबसे करीबी सहयोगी चीन को भी भारत ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में जवाब दे दिया। भारत ने साफ कहा कि जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न हिस्सा था और आज भी है और भविष्य में भी वो भारत का ही रहेगा। अब सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा आखिर क्यों उठाता है? चीन इस मामले में पाकिस्तान का साथ आखिर क्यों देता है? और सबसे बड़ा सवाल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने ऐसा क्या कहा जिसने दोनों देशों की रणनीति को कमजोर कर दिया? आइए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। दरअसल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में ब्रिजिंग द इम्प्लीमेंटेशन गैप सिक्योरिटी काउंसिलेशन रिजोल्यूशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी विषय पर एक अरिया फॉर्मूला बैठक आयोजित की गई। इसी बैठक में पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने की कोशिश की। ये कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान वर्षों से हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को वैश्विक मुद्दा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार भारत का रुख बिल्कुल स्पष्ट रहा है। इस बार संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व पी हरीश ने पाकिस्तान को बेहद स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पहले भी भारत का अभिन्न हिस्सा था, आज भी है और हमेशा रहेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ये भारत का आंतरिक मामला है और किसी भी बाहरी पक्ष की इसमें कोई भी भूमिका नहीं हो सकती। यानी भारत ने साफ संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जाएगी। लेकिन इस कहानी का दूसरा पहलू चीन है। सवाल उठता है कि आखिर चीन बार बार पाकिस्तान का समर्थन क्यों करता है? इसके पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि राजनीतिक हित भी जुड़े हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत लगातार इसका विरोध करता रहा है क्योंकि ये भारतीय दावे वाले क्षेत्र से होकर निकलता है। यही वजह है कि चीन अक्सर पाकिस्तान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर का मुद्दा उठाता रहता है। भारत ने सिर्फ पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दिया बल्कि संयुक्त राष्ट्र की पुरानी व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। भारत ने कहा कि दशकों पहले बने सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव और मध्यस्थता तंत्र हमेशा के लिए स्थायी नहीं माने जा सकते। दुनिया बदल चुकी है, भू राजनीतिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ऐसे में पुरानी व्यवस्थाओं की समय समय पर समीक्षा होनी चाहिए। भारत ने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 6 के तहत बने मध्यस्थता तंत्रों की उपयोगिता का नए वैश्विक परिदृश्य में पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए। भारत ने एक और महत्वपूर्ण बात कही, अगर UN80 पहल के तहत संयुक्त राष्ट्र महासभा के जनादेशों की समीक्षा की जा रही है तो राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पुराने जनादेशों को भी उसी गंभीरता से परखा जाना चाहिए। दरअसल भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में सुधार की मांग करता रहा है। भारत का ये मानना है कि आज की वैश्विक वास्तविकताओं के अनुसार संस्थाओं को भी बदलना होगा। लेकिन सबसे बड़ा संदेश क्या था? भारत ने दुनिया को ये याद दिलाया कि जम्मू कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं बल्कि भारत का आंतरिक और संप्रभु विषय है। नई दिल्ली का ये कहना है कि इस मामले में किसी बाहरी हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह मुद्दा इसलिए उठाता रहता है ताकि वो इसे वैश्विक चर्चा का हिस्सा बना रखा सके। लेकिन भारत का रुख वर्षों से एक जैसा बना हुआ है। भारत का ये कहना है कि जम्मू कश्मीर पर उसकी स्थिति अंतिम और स्पष्ट है। अब ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपनी रणनीति बदलेगा? क्या चीन आगे भी उसका साथ इसी तरह देता रहेगा? और क्या संयुक्त राष्ट्र की पुरानी व्यवस्थाओं में आने वाले वर्षों में कोई बदलाव देखने को मिलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल एक बात तो बिल्कुल साफ है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से एक बार फिर दुनिया के सामने अपना रुख दोहराया है और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और इस स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं होने वाला।